400 दारू की बोतलें पकड़ी गई, 500 अनयूज्ड कंडोम पकड़ा गया, डेटोनेटर पाया गया। उस पर कभी कोई चर्चा किया? कभी चर्चा किया? गार्गी कॉलेज की छात्राओं के सामने स्कर्ट उठा के हस्तमैथुन किए गए, उस समय तुम नहीं बोला। आप बहस करो ना। आप गुजरात में जो ड्रग्स बार बार पकड़ा जाता है उस पर बहस करो ना। आप बहस करो ना, जो तारीख भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, जो हथियारों का सप्लायर था, आप चर्चा करो ना उस पर। नहीं करो शर्मो, दलालों, हफ्सियों, वही जांच करवा दो ना। अग्निवीरों वाला भी में दूसरे पार्टी की सरकार क्या बनी कि आप लोगों के पेट में दर्द होने लगा? मिर्गी की बीमारी हर रही है, बयाने टोली पिछवाड़ा वाली बात कर रहे हो। 4 दिन मुख्यमंत्री बने हुआ आप लोगों के जुबान पर रोजगार के मुद्दे आ गए। आप क्या कहना नहीं थे? अब अगर उठ रही है सवाल, फिर आप जवाब क्यों नहीं देते? जांच हो रही है ना, जांच हो रही है, इसके लिए जांच हो रही है। अगर बीजेपी, अरे वही जांच करवा दो ना। अरे बेशर्मो, दलालों, हफ्सियों, वही जांच करवा दो ना अग्निवीरों वाला भी। कि अग्निवीर के छात्रों को जो प्रोटेस्टकारी थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, एसएससी जीडी वालों पर करवा दो ना। जामिया जेएनयू में कि लाइट बिजली बत्ती गुल करके टेलीफोन का पूरा बंद करके किस तरीके से आईसी घोष का सर फाड़ दिया था। अरे भैया बताओ ना। अरे फिर हम कह रहे आईसी घोष के साथ जो हुआ वो आपको नहीं दिखा था? बिल्कुल दिखा था। उसकी जांच कमेटी बनी, अरे उस पर कोई जांच हुई? उस पर साफ अरे सुन नहीं रहे, एबीवीपी के गुंडे, अरे सुनो, एबीवीपी के गुंडे उस भीड़ में थे और जेएनयू के जामिया के छात्रों को ही नहीं मारा पीटा, यहाँ तक कि गार्गी कॉलेज की छात्राओं के सामने स्कर्ट उठा के हस्तमैथुन किए गए। उस समय तुम नहीं में बोला, मैं आने लगते हो बकरी की तरह। अरे सवाल पूछो। अरे सुनो, उस समय आपकी मर्दगानगी कहाँ चली जाती है? जिस समय पीएमसीएच की छात्रा गर्दनी बाग में हड़ताली चौक पर बैठी थी, मैं मिल के आया था 20वां दिन, 21वां दिन, 19वां दिन मैं वहीं था। कोई सुध लेने वाला नहीं था, सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही थी, कोई मीडिया कवरेज नहीं कर रही थी, तो आप उस पर नहीं बात करो। बात देखिए, आप भड़क क्यों जाते हैं? आपको सिर्फ अरे भैया की गलती दिखती है अभी। अरे भाई सुन नहीं रहे। अभी तेजस्वी यादव जी के उप मुख्यमंत्री बने कितने दिन हुए? मोदी जी के प्रधानमंत्री यार। जंगल राज पूरे देश में। अरे बेशर्मो, जंगल राज यूपी का ना दिख रहा, मध्य प्रदेश का ना दिख रहा, गुजरात का ना दिख रहा। सरकार बने, इतना पिटवा दोगे बच्चे को? मैंने 4 दिन में दूसरे पार्टी की सरकार क्या बनी कि आप लोगों के पेट में दर्द होने लगा? मिर्गी की बीमारी आ गई। अरे बेशर्मो, सवाल अरे मैं सुनो, जवाब नहीं दे सकते क्या? ये आप लोग जब सुनो, जाकर देखो वहाँ। आपने सही से वो वीडियो देखी है? सब देखा। अरे मैं बिल्कुल खून खोला। क्यों नहीं है? तभी तो हम लोगों ने विरोध भी किया। और वहाँ जो बिहार में मौजूदा गठबंधन की सरकार है, उन्होंने उसको संज्ञान में लिया, जांच कमेटी बिठाई है। दोषियों को हरगिज नहीं बख्शा जाएगा। जो देश के युवाओं पर, छात्रों पर बर्बरता पूर्वक कार्रवाई हुई है, उनको निश्चित तौर पर सजा मिलेगी। लेकिन साथ ही हमारा ये भी मांग है, जो एसएससी जीडी के छात्रों को दिल्ली में मारा पीटा गया, उस पर भी बोल लो। जो अग्निवीर के प्रदर्शनकारियों पर हुआ, जो रेलवे भर्ती बोर्ड के जो ग्रुप डी का नॉन टेक्निकल जो ग्रेड था, जिसका एग्जाम के लिए इलाहाबाद के छात्रावासों में घुस कर मारा गया, पीटा गया, बनारस में मारा गया, पीटा गया, उस जंगल राज की भी तो बात कर लो। तो उसकी बात ही ना करो। एक बात बताइए, जब वो एडीएम ऑन कैमरा बच्चे को, सुनिए, अरे पुलिस वाले को पीटते आपने देखा था इलाहाबाद छात्रावास में? सुनिए, छात्र लोग कैसे करा रहा था वो नहीं दिखा? अंधा था, भगवा चश्मा पहना हुआ है, उसमें नहीं दिखा? उत्तर प्रदेश के वो छात्र नहीं दिखे? तो बिहार के? अरे भैया, इलाहाबाद में क्या हुआ था? अरे इलाहाबाद बनारस में क्या हुआ? अभी मैं पूछ रहा हूँ बात। अभी हालात क्या है? आप एक ही जगह भुट्टा जो गाड़ के बैठे, जब एसएससी जीडी के छात्रों को मारा जा रहा, पीटा जा रहा था, वो बेचारे सरहदों की सुरक्षा के लिए अपने सुनो बात, सुन तो लो, युवाओं के साथ बेशर्मो, नौकरी देंगे, सुन तो लो, चलवा रहा है। आजे खेली हर रही है, बयाने टोली पिछवाड़ा वाली बात कर रहे हो। 4 दिन मुख्यमंत्री बने हुआ आप लोगों के जुबान पर रोजगार के मुद्दे आ गए। 8 साल से प्रधानमंत्री के मुद्दे उनके खुद जुबान पे है। अरे सुन तो लो यार, बेशर्मो, सुन नहीं रहे। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना मोदी जी ने बोला था। 8 साल में 16 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था। तो उस पर कोई चर्चा करोगे? कभी सवाल मोदी जी से पूछोगे? कभी भाजपा की सरकार से पूछोगे? सुशील मोदी ने कहा था कि सरकार में आते ही महिलाओं को स्कूटी देंगे। उत्तर प्रदेश में छात्राओं को स्कूटी देने की बात थी, बिहार में बात थी, तो क्या मिल गया? आसाम में भी घोषणा पत्र में बोला गया था, क्या स्कूटी मिल गया? क्या छात्रों को रोजगार मिल गया? तो बात उस पर नहीं करो। रियाल में क्या हुआ?
बात करो तुमसे यहाँ की, तब चले जाओगे काबुल। बात करो ना। चलिए अगला सवाल आपसे करता हूँ। बच्चों को जो पीटा गया वो अलग बात थी, मीडिया के साथ बदतमीजी, मीडिया का कैमरा धकेला गया, उसको धक्का दिया गया, ये कहाँ तक सही है? कौन सा मीडिया? एडीएम जो अरे कौन सा मीडिया भैया, सुन तो लो। नेशनल अरे सुन तो लो ना। नेशनल मीडिया उस समय कहाँ चुप होता है? एक भी चैनलों पर बताओ कि जिस कश्मीरी फाइल्स को लेके डिबेट चलते थे सारे नेशनल मीडिया में, कश्मीरी पंडित 100 दिन से अधिक बैठे हुए हैं कश्मीरी ऑफिस के बाहर, उनके वेतन रोक दिए गए। किसी मीडिया ने 15 करोड़ की फिल्म को 300 करोड़ का प्रमोशन हो गया, पार कर गया। यहाँ तक कि जनता का जो पैसा आता, टैक्स का पैसा जिससे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होता, उस पैसे की वो लिपापोती की गई। कभी आप जाओ ना, उसी 300 करोड़ में से 50 करोड़ कश्मीरी पंडितों को दे दो। आज कश्मीरी पंडितों के घर में चूल्हा चौका नहीं जल रहा है, उनकी आजीविका का खतरा है, उनके जान के लाले पड़े हैं, उस पर सवाल नहीं पूछोगे। सवाल क्या पूछोगे? अब तो वहाँ केंद्र शासित प्रदेश है, अमित शाह जी को जवाब देना चाहिए। अब तो आप प्लॉट भी खरीद सकते हो। खरीद रहे जो वहाँ के हैं वो तो बेचारे सुरक्षित नहीं हैं, उनका वेतन बंद कर दिया गया। उस समय भी 1990 में 85 सांसद होने के बावजूद भाजपा के लोगों ने कश्मीरी पंडितों को मौत के मुंह में छोड़कर भागाया, और उसके बाद कश्मीरी पंडितों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकता रहा। आज एक भी भाजपा का नेता, एक भी टीवी चैनल, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी या प्रिंट मीडिया के साथी, कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा पर सवाल नहीं कर रहे। आप उस समय सवाल नहीं करते। एक बात बताओ, एक भी टीवी चैनल मेघालय में जो भाजपा का नेता चकला घर चलाया था, जिसके घर से 400 दारू की बोतलें पकड़ी गई, 500 अनयूज्ड कंडोम पकड़ा गया, डेटोनेटर पाया गया, उस पर कभी कोई चर्चा किया? कभी चर्चा किया? बहस किया? आप बहस करो ना। आप गुजरात में जो ड्रग्स बार बार पकड़ा जाता है उस पर बहस करो ना। आप बहस करो ना, जो तारीख भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, जो हथियारों का सप्लायर था, आप चर्चा करो ना। उस पर नहीं करोगे। आप चर्चा करो गुजरात में जो शराबबंदी है, उसके बावजूद जिन लोगों के सुहाग गुजर गए, जिन लोगों की किडनियां फेल हो गई, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई, कौन लोग दोषी हैं भाई? कौन लोग हैं? 2000 नोट छापने की मशीन गुजरात में पकड़ा जाता है, उस पर चर्चा नहीं करो। आपको वोट ही मिल जाता। अरे सुनो, अरे भैया, एक समान देखोगे ना, एक समान देखोगे कि नहीं देखोगे? एक समान क्यों नहीं देखते हो? तुम्हारा देखने का नजरिया बदल जाता है। आप बीजेपी की इतनी खामियां गिनाते हैं भैया, मैं क्या कह रहा हूँ, फिर भी मोदी जी सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, और फिर से अगर चुनाव होते हैं अपने सर्वे हो रहा है। सर्वे कौन सर्वे कर रहा है? मीडिया एजेंसी कर रही है। मीडिया एजेंसी पूछो ना, घर घर जाके सर्वे करने के लिए। अपने बैठ के टीवी चैनल पर मदारी का खेल दिखाते हो और अपने ही लोगों से सर्वे यूपी इलेक्शन में नहीं देखा उनकी सर्वे? पूरा मतलब जो सर्वे किया था वही आया था। वो सब प्रोपेगेंडा जो फैलाते हो ना, 20 लाख ईवीएम कहाँ है ये बताओ। चलो मेरे साथ, मैं दम बताता हूँ, और निष्पक्ष रूप से आप पब्लिक ओपिनियन करके देखो। छठी रात का दूध याद आ जाएगा। कौन वोट दे रहा? किसान प्रभाव मजबूर है, किसान बहुत परेशान है, मजदूर परेशान है, छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है, माँ बहनें परेशान हैं, घर में चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। 350 रुपये 400 रुपये की सिलेंडर में हाई तवा मचाने वाले लोग कहाँ चले गए? आज अन्ना हजारे क्यों नहीं बाहर निकल रहा है? अन्ना हजारे उसके सहयोगी कहाँ गए? बात उस पर करो ना। नहीं, ईवीएम पे आप बात करते हो, विपक्ष कहाँ है? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, एमएसपी पर कानून की बात किसने कहा था? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ना। आज एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बना रहे? 8 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री ने हर साल 5 आदर्श गांव बनाने की बात की, तो आज प्रधानमंत्री क्यों नहीं चर्चा करते? आज 100 स्मार्ट सिटी की बात हर साल बनाने की बात थी, उस पर क्यों नहीं बात होता? रुपया को डॉलर के बरोबर करने की बात थी, अमेरिका ब्रिटेन के लोगों को वीजा के लिए लाइन में लगाना था, उसका क्या हुआ? तो बात करो। पंकज जी, जैसे एनडीटीवी का शेयर अडानी ने ले लिया, आप क्या आप भी अब भरोसा करेंगे एनडीटीवी पे? मैं तो बिल्कुल ना करूं। रवीश कुमार पे? रवीश कुमार पर पूरे भरोसा है। तो उसी में रहेंगे, तो भरोसा रहेंगे कि ना रहेंगे वो समय बताएगा। उन्होंने तो ट्वीट करके बताया कि मैं उसी में। देखिए, अभी क्या है, अभी टेक ओवर हुआ है, अभी कागजी खानापूर्ति पूरी हो रही है। हाल में भी हम आम नागरिकों को क्या सुविधा है? हम आम नागरिक क्या सरकार के खिलाफ कुछ रिपोर्ट भी दर्ज करा सकते, सवाल उठा सकते? नहीं उठा सकते। रवीश कुमार जी ने गोदी मीडिया का नाम दिया था, सबसे ज्यादा नाम उन्होंने नहीं दिया है, तो अब आप एनडीटीवी को क्या बोलोगे? अभी क्या रवीश कुमार खुद अब एनडीटीवी को गोदी मीडिया बोल पाएंगे? क्यों नहीं बोल पाएंगे? वो एक ऐसे शख्स हैं जो लगातार सरकारें किसी की भी रही हो, मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय जब ये विपक्ष की भूमिका में सवाल पूछते थे, तो यही गिरिराज सिंह जैसे लोग ब्रह्मर्षि समाज की तरफ से उनको इनाम दिया करते थे, सम्मान दिया करते थे। और जब
उनसे सवाल पूछा जाने लगा, जब वो विपक्ष के लोगों की तरफ से सवाल पूछने लगे तो वही रवीश कुमार खटकने लग गए। तो ये सवाल आने वाला समय तय करेगा कि रवीश कुमार जी की क्या भूमिका होगी, एनडीटीवी की क्या भूमिका होगी। देश के लोगों अभी प्रतीक्षा में हैं। नहीं तो लेकिन एनडीटीवी ने तो कह दिया कि हमारा कोई भी मतलब जैसा पहले चलता था वैसा ही चलेगा, तो आप क्यों इस तरह का मतलब बोल रहे हैं? कहने में और करने में बहुत फर्क है कि नहीं? कहने तो भरोसा करिए ना, पहले की तरह भरोसा करिए। सुने रहे, नरेंद्र मोदी जी ने काला धन की बात की थी, 15 लाख रुपए की बात की थी, प्रधानमंत्री ने सबको पक्का घर देने की बात की थी, प्रधानमंत्री जी हर घर में नल जल एलईडी बल्ब रसोई गैस की बात की थी, प्रधानमंत्री ने बंगाल के चुनाव में लक्ष्मी देवी को पक्का मकान देने का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, क्या उनको मिल गया?